वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन और साथ में ट्राइंगल्स की कंकरेंसी पढ़ी थी। आज हम उसके तीनों पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरम्स के अंदर ही उनकी स्टेटमेंट्स हैं, थ्योरम्स हम लोग बाद में प्रूफ कर लेंगे। पहले सिर्फ आपको उसके पोस्टुलेट्स जो है वो समझ आने चाहिए। तो पहला थ्योरम जो है वो आपके पास पहला ही पोस्टुलेट बनता है जो है एंगल साइड एंगल का, ठीक है। इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, मतलब अगर हम दो ट्राइंगल्स के दरमियान में कॉरेस्पॉन्डेंस शो करवा रहे हैं, इफ़ वन साइड, अगर दोनों ट्राइंगल्स की एक साइड एंड एनी टू एंगल्स, और कोई से दो एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की एक साइड और कोई से दो एंगल जो हैं वो कॉन्करेंट हो जाएं टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर, दूसरी ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल्स के दरमियान, मतलब उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग शो करवा दें, तो हम कह देंगे कि वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्करेंट हैं। और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल साइड एंगल कॉन्करेंट टू एंगल साइड एंगल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने दो ट्राइंगल्स के दरमियान में कॉरेस्पॉन्डेंस शो करवानी है, ठीक है। वो किस तरीके से हो सकती है? आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर है ABC और यहाँ पर है DEF। अब जो ये एंगल के ऊपर वन लाइन है और यहाँ पर एंगल B के ऊपर यहाँ पे एक लाइन शो हो रही है और यहाँ पर एंगल E के ऊपर, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्करेंट है, ठीक है। इसी तरह जो एंगल C और एंगल F है, इनके ऊपर डबल डबल लाइंस है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉन्करेंट है। दो एंगल्स कॉन्करेंट हो गए। अब यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट है BC, इसके ऊपर तीन लाइंस हैं, और यहाँ पर लाइन सेगमेंट है EF, तो इसके ऊपर भी तीन लाइंस हैं, तो ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्करेंट हैं। तो दो ट्राइंगल्स के अगर दो एंगल्स और एक साइड आपस में कॉन्करेंट हो जाएं, सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट को होल्ड करते हैं। और यहाँ से हम अगर ये एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट होल्ड हो जाए तो हम कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल कॉन्करेंट है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जी नेक्स्ट वाला जो पोस्टुलेट है ना, वो हमारे पास बनता है जी साइड एंगल साइड, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था एंगल साइड एंगल, उसमें दो एंगल्स एक साइड थी, यहाँ पर दो साइड्स एक एंगल हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई सी हमने दो ट्राइंगल्स ली हैं, ठीक है, और एक ट्राइंगल को पहले हम देखते हैं, उस एक ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल के कॉन्करेंट आ जाए, तो हम कह देते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्करेंट है, ठीक है। हम वहाँ पर इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखते साइड एंगल साइड पोस्टुलेट वगैरह, तो हम लोग सिंपल SAS लिख देते हैं या ASA लिख देते हैं, ठीक है। थर्ड वन जो होता है ना, वो होता है साइड 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 पोस्टुलेट। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? तीनों की तीनों साइड्स जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए, तीनों की तीनों साइड्स। वैसे थर्ड वाला पोस्टुलेट, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्करेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। यानी कि हमने दो ट्राइंगल्स ली, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो हैं वो दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के कॉन्करेंट शो हो जाएं, तो हम कह देंगे कि ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्करेंट हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस में हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। और ये हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट को भी शो करता है, जिसमें हमारे पास आता है साइड 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 कॉन्करेंट टू साइड साइड एंड साइड। इसके बाद हमारे पास ना एक फोर्थ वन पोस्टुलेट जो बनता है HS हमारे पास क्या है? इफ़ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। अब जो पहले हम लोग पोस्टुलेट्स लगा रहे थे वो हमारे पास सिंपल ट्राइंगल्स थी, राइट एंगल को छोड़ के उसके अलावा जितनी भी ट्राइंगल्स हैं सब पर वो तीनों अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये वो तीनों राइट एंगल पे भी अप्लाई होते हैं, लेकिन राइट एंगल के लिए हम लोगों ने एक डेफिनेट पोस्टुलेट जो है वो एग्जिस्ट करवाया था। वो क्या था? इफ़ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल, यानी कि हाइपोटेनियस और कोई सी एक साइड, बेस और परपेंडिकुलर में से कोई सी एक साइड जो है वो कॉन्करेंट हो जाए टू द हाइपोटेनियस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर, दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेनियस और दूसरी साइड के, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्करेंट हो जाती हैं। यानी कि राइट एंगल के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि हाइपोटेनियस और कोई एक साइड दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेनियस और किसी एक साइड के कॉन्करेंट होनी चाहिए। यानी कि अगर हम ये सपोज कर लें हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल का हाइपोटेनियस दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेनियस के कॉन्करेंट है, ठीक है। उसके बाद एक ट्राइंगल की बेस यहाँ परपेंडिकुलर, दूसरी ट्राइंगल की बेस यहाँ परपेंडिकुलर के कॉन्करेंट है रिस्पेक्टिवली, कि बेस अगर लेंगे तो बेस की कॉन्करेंट ही आएगी, परपेंडिकुलर अगर लेंगे तो परपेंडिकुलर के लिए कॉन्करेंट आएगा। तो अगर ये कंडीशंस होल्ड करती हैं तो हमारे पास HS पोस्टुलेट लगता है, हाइपोटेनियस साइड पोस्टुलेट लगते हैं, ठीक है। और यही हमारे पास चार पोस्टुलेट्स थे। इसके बाद में आपको एक्सरसाइज नंबर जो 10.1 है उसके अंदर जो क्वेश्चन हैं जो हमारे
एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो हम हर एक को नहीं करवाते, वो हम उन बच्चों को करवाते हैं जो 70 to 75 प्लस ले सकते हैं मार्क्स, उनको पक्का होता है कि हम इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो उनको हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपनी इनमें से चैप्टर्स में से करवाते हैं। वो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।